हेलो दोस्तों। तो आज हम आप लोगों को इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो स्ट्रक्चर बनाने के लिए आता है, तो पहले आपके बोर्ड एग्जाम में ये 5 मार्क्स का आता था। लेकिन अब जिस हिसाब से आपका सिलेबस कटौती किया है और आपका जिस मीडियम से मॉडल पेपर जैक ने निकाला है, तो जो ये स्ट्रक्चर पहले 5 मार्क्स का पूछा रहता था, अब ये कितने मार्क्स का पूछता है? 7 मार्क्स का पूछेगा। तो बहुत लोगों का इसमें प्रॉब्लम होता है, यहाँ तक कि जो टॉपर भी होते हैं उन लोगों का भी स्ट्रक्चर में कहीं ना कहीं गलती हो ही जाती है। तो आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि स्ट्रक्चर को बनाने से पहले हम लोगों को किन किन बातों का ध्यान देना पड़ेगा और हम कैसे सही इसका स्ट्रक्चर बना लेंगे। हम लोगों को 7 क्वेश्चन रहेगा। देखिए, आपके बोर्ड एग्जाम में केमिस्ट्री में इससे आसान चीज़ कुछ है ही नहीं, क्योंकि इसमें छोटा छोटा एक तो स्ट्रक्चर बनाना है, एक स्ट्रक्चर में 1 नंबर आपको मिलेगा। तो इसमें पहले 5 क्वेश्चन रहता था जिससे 5 मार्क्स आता था, अब ये 7 मार्क्स का कर दिया गया है, क्योंकि ये लॉन्ग क्वेश्चन में है और लॉन्ग क्वेश्चन हमारा 7 मार्क्स का ही है। तो आज हम जानेंगे कि हम लोग स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे। ये स्ट्रक्चर आम स्ट्रक्चर नहीं रहता है कि जैसे तैसे। बहुत कोई को पता तो रहता है कि कितने बॉन्ड से जुड़ा रहेगा, कैसे होगा, लेकिन वो सही मायने से हाइब्रिडाइजेशन ये सब का प्रयोग ना करके जैसे तैसे बना के निकल जाते हैं, जिससे उनका मार्क्स कट जाता है। तो आज हम सही सलामत सीखेंगे कि आखिर हम स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे। तो चलिए देर नहीं करते हैं, हम डायरेक्ट इस स्ट्रक्चर में नहीं जाएंगे। स्ट्रक्चर से पहले हम लोग कुछ चीज़ों को ध्यान देंगे कि आखिर जब हम लोग हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे कोई भी मॉलिक्यूल का, तो उसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, उसका ज्योमेट्री क्या होगा और उसका शेप क्या होगा। तो ये सारी चीज़ों को हम लोग सीखेंगे और उसका स्ट्रक्चर किस तरह से होगा। आखिर sp आएगा तो उसका स्ट्रक्चर कैसा होगा, sp2 आएगा तो उसका स्ट्रक्चर क्या होगा। इसी तरह से हम लोग बढ़ते चले जाएंगे। मान के चलिए किसी में एक लोन पेयर रहेगा तो वो कैसे बनेगा, 2 लोन पेयर बच जाएगा तो कैसे होगा, सभी अगर बॉन्ड से ही जुड़ा हुआ है तो वो कैसे बनेगा। तो ये सारी चीज़ों को हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे। तो आप इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखें और समझें और अपने नोट कॉपी में ज़रूर लिखते जाएं, और इसे जितना प्रैक्टिस हो पाए उतना आप कीजिएगा, क्योंकि यही एक ऐसा सवाल है जो आपके बोर्ड एग्जाम में इकलौता 7 मार्क्स आपको दिलाएगा। जान रहे हैं, 7 मार्क्स, इतना बड़ा आपको कहीं हाथ मारने का मौका नहीं मिलेगा। तो आप ध्यानपूर्वक इसे सीखें और समझें। तो चलिए हम देर नहीं करते हैं, थोड़ा लंबा वीडियो हो जाएगा इसे बनाने के लिए। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले इसका बेसिक नॉलेज से, जो कि आपको ये सब 11th क्लास में ही सीख लेना चाहिए था। तो चलिए, अगर आप 11th क्लास में अच्छी तरह से नहीं पढ़े हैं तो भी कोई बात नहीं, अगर आप कुछ भी नहीं जानते हैं तो भी कोई बात नहीं, आप सारी चीज़ों को अभी ही कवर कर लेंगे। तो चलिए देर नहीं करते, हम लोग डायरेक्ट बेसिक चीज़ों में पहुंच जाते हैं। देखिए हम लोग करने क्या वाले हैं, सो आप समझिए। सबसे पहली बात देखिए, एक वाटर ले लिए, ठीक, इसको क्या बोलते हैं? वाटर। अब वाटर ये हम लोग को क्या हो जाता है, ये हम लोग को मॉलिक्यूल है। मॉलिक्यूल है। अब देखिए, क्योंकि दो या दो से अधिक एटम से ये जुड़ा हुआ है तो ये क्या हो जाएगा, हम लोग को मॉलिक्यूल हो जाएगा, ठीक है। अब इसका क्या होता है कि हम लोग को इसका स्ट्रक्चर बनाना होता है, हम लोग को हाइब्रिडाइजेशन बनाना पड़ता है, फिर हम लोग को पता करना पड़ता है कि इसका ज्योमेट्री क्या है, इसका शेप क्या है। तो चलिए हम सभी चीज़ों को कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि आखिर इसमें सेंट्रल मेटल आइटम है क्या। हाइड्रोजन है कि तुम्हारा ये ऑक्सीजन है। तो हम लोग जानते हैं कि जो सिंगल होगा और बड़ा मॉलिक्यूल वाला आइटम जो होगा वही आपका क्या होता है, सेंट्रल मेटल आइटम होता है। तो देखिए ये आपका क्या है, सेंट्रल आइटम है। क्या चीज है? सेंट्रल आइटम है। अगर आपका नॉन पोलर रहेगा तब फिर यहाँ पे थोड़ा सा देखने में प्रॉब्लम होती है, और वही अगर आपका मेटल अगर यहाँ दिख गया तो पूरी आपका पूरा श्योर होगा कि जो सेंट्रल होगा वो सेंट्रल आइटम आपका पूरा मेटल वाला ही होगा। लेकिन यहाँ देखिए मेटल तो है नहीं, यहाँ आपका दोनों का दोनों क्या चीज है, नॉन मेटल है। तो देखिए इस कंडीशन में देखेंगे कि बड़ा साइज कौन है, ये आपको देखते के साथ ही पता चल जाएगा, ठीक है। अब देखिए, अब इसके लिए खास एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपको पूरा कवर कर दिया जाएगा आखिर ये सब है क्या। लेकिन अभी देखिए आपको बोर्ड एग्जाम को देखते हुए ये वीडियो बनाया जा रहा है तो उतना डिटेल में नहीं चलेंगे।
तो जितना आप लोगों के लिए ज़रूरी है बस उतना ही मैं लेकर चलूँगा, ठीक है। तो चलिए, वो सारी चीज़ें आप लोगों को 11th क्लास में ही पढ़ना था, तो 11th क्लास को बात छोड़ते हैं। अब चलिए 12th क्लास को हम लोग देखते हुए चलते हैं, ठीक है। अब हम लोग को पता क्या चला कि ऑक्सीजन हम लोग को सेंट्रल आइटम है। देखिए, हम लोग को ऑक्सीजन को ही छांट के लिखना है, ठीक है। अब ऑक्सीजन को जब हम लोग छांट के चले तो अभी हम लोग को क्या पता चलता है कि ऑक्सीजन का जो हम लोग इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करते हैं, तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हम लोग कैसे करते हैं। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हम लोग जानते हैं कि 1s2 2s2 और 2p कितना होता है, 2 2 4 हो गया। और इसका हम लोग क्या जानते हैं कि इसका जो हम लोग एटॉमिक नंबर होता है वो हम लोग का कितना होता है, 8 होता है। तो हम लोग 8 इलेक्ट्रॉन इधर भरेंगे, तो 2 यहाँ हो गया, 2 4 हो गया, बचा कितना, 4। और हम लोग जानते हैं p में कितना भराता है, 6 भराता है। तो 4 तो यहीं पे हो गया, तो 4 घट रहा है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, 4। अब देखो, हम लोग को यहाँ आउटर मोस्ट सेल वाला देखना है, मतलब कि सबसे पहले कि कितना हम लोग को अंतिम में होता है। तो देखिए, यहाँ 1 वाला और 2 वाला में क्या चाहिए, दोनों मिल जाता है। तो देखिए, ई वाला तो हम लोग लेना देना है नहीं। अब 2 वाला हम लोग देखेंगे, अगर यहाँ 3 वाला रहता 3 वाला देखते हैं, सिर्फ 3 वाला एक रहता तो 3 वाला सिर्फ एक ही वाला देखते हैं। लेकिन यहाँ कितना है, 2 2 2 वाला। अब देखिए, यहाँ कितना आइटम हो गया, मतलब इलेक्ट्रॉन, तो 4 यहाँ, यहाँ कितना, 2 हो गया, तो 6 हो गया। मतलब कि आप क्या जाने कि जो आपका आउटर मोस्ट सेल में आपका कितना कितना आपका इलेक्ट्रॉन होता है, तो 6 होता है, ठीक है। 6 होता है, मतलब 6 आपका इलेक्ट्रॉन है। तो चलिए, इसमें हम लोग 6 इलेक्ट्रॉन को दर्शाते हैं, ठीक है। 6 इलेक्ट्रॉन को दर्शाएंगे, तो मान के चलिए 1 2 3 4 5 6, ये आपका 6 इलेक्ट्रॉन हो गया। क्योंकि आपका जानते हैं कि जो आपका ऑक्सीजन होता है उसमें कितना आपका इलेक्ट्रॉन होता है, 6 होता है, ठीक है। अब देखिए, अब आपका क्या चाहिए, यहाँ पे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन है, और वो कितना है, तो देखिए 2 है। मतलब जो ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है हाइड्रोजन, वो कितने अमाउंट में है, 2 अमाउंट में है। तो चलिए, इसमें क्या करेंगे हम लोग, और हम लोग जानते हैं जो हाइड्रोजन होता है, हाइड्रोजन, ठीक, इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होता है, तो 1s1 इतना ही होता है। तो देखिए, इसका आउटर मोस्ट सेल में कितना होता है, तो 1 होता है, ठीक है। तो 1, तो मतलब कि हम लोग क्या जाने कि इसका जो हाइड्रोजन होता है उसका कितना इलेक्ट्रॉन होता है, मात्र एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं कोई भी बॉन्ड बनाता है तो वो एक दूसरे के साथ शेयर करके चाहे उसके साथ होता है। तो देखिए, एकक मिल के क्या होता है, उन लोग बॉन्ड बनाता है। तो देखिए, हाइड्रोजन एक था तो एक है, और एक इलेक्ट्रॉन मिलके वो अपना बॉन्ड बना दिया, ठीक। तो इसी प्रकार से आपका कितना हाइड्रोजन है, एक यहाँ ले लिए, एक और हाइड्रोजन है, ठीक है। तो एक और हाइड्रोजन है, तो इसके पास भी तो एक इलेक्ट्रॉन होगा, क्योंकि अभी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखे आप। अब देखिए, इसके पास तो बहुत सारा इलेक्ट्रॉन है अभी भी, तो एक इलेक्ट्रॉन इसका और एक इलेक्ट्रॉन इसका मिलके क्या बन गया, एक बॉन्ड बन गया। अब देखिए, वाटर था, वाटर में एक ऑक्सीजन था और 2 हाइड्रोजन था, इसके अलावा कुछ था नहीं। तो देखिए, क्या हुआ, एक ऑक्सीजन बना लिए जो कि हम लोग सेंट्रल आइटम है, और उसके साथ क्या कर रहे हैं, हम लोग 2 हाइड्रोजन जोड़ रहे हैं, ठीक है। अब कितने इलेक्ट्रॉन के साथ हुआ, तो 2 इलेक्ट्रॉन के साथ इन लोग बॉन्ड बना लिया। लेकिन अभी भी देखिए, आपके पास जो ऑक्सीजन था उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन बच गया, तो 1 2 3 4 गो इलेक्ट्रॉन बच गया। तो 4 इलेक्ट्रॉन बच गया, तो हम लोग को बॉन्ड तो अब बनेगा नहीं। तो देखिए, हम लोग इसको इग्नोर नहीं करेंगे, ये बहुत बड़ा हम लोग को खेल करने वाला है। क्यों, जो हम लोग को जितना हम लोग का इलेक्ट्रॉन बच जाएगा उन लोग को हम लोग इग्नोर नहीं करेंगे, क्योंकि यही हम लोग को क्या होगा, स्ट्रक्चर में भी खेल करेगा, शेप में भी इसका बहुत, इधर जितना हम लोग करेंगे हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे उसमें भी ये हम लोग को खेल करेगा। चलिए, तो अब हम लोग को कितना हो गया, अब देखिए, यहाँ जो हम लोग इलेक्ट्रॉन बच जाता है, ठीक है, उसको हम लोग पेयर बनाते हैं। तो पेयर में कहने का मतलब क्या है कि हम लोग 2 2 जो इलेक्ट्रॉन होता है उन लोगों को मिलाते हैं, ठीक है। तो 2 यहाँ पे हो गया और 2 गो यहाँ से हो गया, और 2 हम लोग क्या हो गया कि इधर हम लोग को बॉन्ड बनाने में काम आ गया, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ पे हम लोग जो इसको बोलते हैं लोन पेयर को हम लोग इस तरह से दिखा देंगे, ठीक है। ये हम लोग को जो बच जाता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, लोन पेयर, और इसको क्या बोलते हैं, बॉन्ड पेयर, ठीक है। अब देखिए, बॉन्ड वाला में क्या करेंगे, अब हम लोग को इसी स्ट्रक्चर से हम लोग 3 चीजें इससे निकालना होता है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हाइब्रिडाइजेशन, कि हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है। तो हाइब्रिडाइजेशन, इस वाटर के मॉलिक्यूल में हम लोग का हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है। तो हाइब्रिडाइजेशन का फॉर्मूला सबसे पहले आप जानिए कि इसका होता है आपका लोन पेयर, क्या होता है, लोन पेयर, और प्लस होता है आपका बॉन्ड पेयर, ठीक है। अब देखिए, आपका क्या चाहिए, हाइब्रिडाइजेशन, लोन पेयर और बॉन्ड पेयर की कितना है। अब देखिए, यहाँ पे आपका क्या है, लोन पेयर,
अब देखिए इसमें जो आपका मॉलिक्यूल में कितना लोन पेयर बचा है। लोन पेयर, पेयर मतलब जोड़ा वाला, ठीक। तो पेयर वाला ये कितना हुआ, एगो, और ये कितना हुआ, दो गो। देखिए आप कंफ्यूज मत होइएगा कि 4 गो इलेक्ट्रॉन देखे और लोन पेयर में कितना बिठा दिए, 4 गो। ये लोन पेयर नहीं, ये इलेक्ट्रॉन बच गया था, लेकिन हम लोग इसको लोन पेयर के रूप में जब गिन रहे हैं तो जो 2 इलेक्ट्रॉन बच जाएगा उसको जब हम लोग घेर रहे हैं तो उसको क्या बोल रहे हैं, एक लोन पेयर बोल रहे हैं, ठीक। क्योंकि लोन पेयर के, पेयर मतलब क्या चीज, एक तो हम लोग घेर रहे हैं लेकिन उसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, 2, इसीलिए क्या यूज कर रहे हैं, पेयर, ठीक है। तो देखिए हम लोग को कितना लोन पेयर है, एक यहाँ एक यहाँ, 2 लोन पेयर हो गया। तो देखिए लोन पेयर की संख्या कितना है, तो यहाँ लिखेंगे 2 और प्लस। अब देखिए बॉन्ड, बॉन्ड कितना बना रहा है, तो 1 और 2, 2 ये भी बॉन्ड बना रहा है, तो जितना बॉन्ड बनाएगा उतना इसमें लिख देंगे, ठीक है। अब देखिए जोड़ने पर हम लोग को कितना हो रहा है, जोड़ने पर हम लोग का 4 हो रहा है, 4 हो रहा है। अब 4 हो रहा है, ठीक है। अब हाइब्रिडाइजेशन में क्या होता है कि 4 हम लोग रख दिया, ठीक। मान के चलिए, देखिए सबसे पहले आप लोग देखिए बहुत प्रॉब्लम होती है ना यार, 11th के चीज़ों को 12th में साथ साथ मिला के बताना ये बहुत ही डिफिकल्ट हो जाती है। क्योंकि लेकिन उम्मीद है कि आप थोड़ा मोड़ा तो जरूर ही 11th में पढ़े होंगे, लेकिन फिर भी चलिए बेसिक से ही आपको शुरू ही करता हूँ कि आपको कैसे हाइब्रिडाइजेशन निकालना है। तो देखिए इसमें सबसे पहली बात, ठीक है, इसके लिए बताने के लिए तो आपको फिर हमको बेसिक चीज़ में, चलिए अभी रफ में आपको कुछ बता देता हूँ, उसके बाद फिर उस पर डिटेल में आपको फिर बता दूंगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग जानते हैं कि जो पहला वाला ये क्या चीज़ है, सबसेल को बताता है, ठीक। कि पहला सबसेल में क्या क्या आता है, तो एस आता है, एस के बाद पी नहीं आता, अभी आपको दिखाऊंगा, ठीक। तो एस आता है, उसके बाद क्या आता है हम लोग का 2s आता है, फिर क्या आता है 2p आता है, फिर 2 में इतना ही आता है, ठीक है। अब 3 की जब बात करेंगे तो 3 में क्या आता है, 3s, 3p और 3d, क्या आता है इसमें 3s, 3p और 3d तक आता है। उसी तरह आपको क्या आता है 4s, 4p और 4d और इसमें 4f। इसी तरह आपका बढ़ते जाता है और आगे बताऊंगा, अभी अभी आपको बहुत ही विस्तार पूर्वक ये चीजों को बताऊंगा, ठीक है। तो सबसे पहले आप जानिए, देखिए यहाँ क्या क्या आपको नजर आया, एस भी पता चला, पी भी पता चला, फिर डी भी पता चला और आपको एफ भी पता चला। मतलब आपके जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप कीजिएगा उसमें क्या क्या आपको नजर आया, एस आया, पी आया, डी आया और एफ आया, बस 4 ही चीज आता है, ठीक। यही सब आपका सबसेल है। तो अब देखिए इसमें हम लोग को इलेक्ट्रॉन भरना है, इसमें इलेक्ट्रॉन भरना है। अब इसमें इलेक्ट्रॉन हम लोग कैसे भरेंगे और किस हिसाब से भरेंगे, तो देखिए एस जो हम लोग को होता है, एस सबसेल जो होता है, इसके पास हम लोग को एक ही डब्बा होता है, क्या रहता है, एक ही घर होता है, ठीक है। अब इसको हम रब कर लेते हैं पहले, और देखिए इसमें एक घर होता है। अब देखिए उसी तरह से आपका पी आएगा, एस के बाद क्या आता है पी, पी में कितना ऑर्बिटल होता है, तो पी में आपका 3 ऑर्बिटल होता है, 1 2 और 3, देखिए 1 2 3, 3 घर हो गया। उसी तरह आपका डी, डी अब इसके पास क्या होता है, आपका 5 ऑर्बिटल होता है, ठीक। देखिए 1 2 3 4 और 5, देखिए 1 2 3 4 5, 5 का घर बन गया। और उसी तरह से आपका जो एफ होता है, क्या चीज रहता है, एफ, ठीक। तो एफ में आपका क्या होता है, 7 घर होता है, ठीक। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑर्बिटल। तो 1 2 3 4 5 6 और 1 7, कितना घर हो गया, 1 2 3 4 5 6 7, 7 हो गया। अब देखिए यही 4 गो आप लोगों को समझना पड़ेगा कि ये आप लोगों को है क्या। तो देखिए जो एस ऑर्बिट, एस सबसेल का जब हम लोग बात करेंगे तो इसमें जो हम लोग को जो ऑर्बिटल होता है, एक ऑर्बिटल होता है। और हम लोग जानते हैं कि प्रत्येक ऑर्बिटल में आपका कितना इलेक्ट्रॉन भरा जाता है, 2 इलेक्ट्रॉन। एक तो ऊपर ऐसे रहेगा और एक ऐसे रहेगा, ठीक। ये आपका इलेक्ट्रॉन भरने का तरीका होता है, ठीक है। तो इतना हो गया। अब देखिए पी में सभी, देखिए एक ऑर्बिटल में कितना होता है आपका, तो एक ऑर्बिटल में आपका 2 इलेक्ट्रॉन भराता है। उसी तरह से देखिए यहाँ कितना ऑर्बिटल है, तो यहाँ 3 ऑर्बिटल है, मतलब कितना 6 इलेक्ट्रॉन भराएगा, ठीक है। कितना इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन भराएगा, ठीक है। अब उसी तरह डी, डी में कितना है 5, 5 में आप लोग कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10 हो जाएगा। तो देखिए इतना हो गया। अब उसी तरह से क्या चाहिए, एफ, एफ में आपका कितना घर है, 7 ऑर्बिटल है, तो सातों में क्या होगा, 2 2 इलेक्ट्रॉन भरेगा, ठीक है। तो कितना हो गया, 14 इलेक्ट्रॉन हो गया। आप समझ गए कि देखिए
एस वाला की जब बात होगा तो एस कितने इलेक्ट्रॉन को रखेगा अपने पास, तो एस वाला सिर्फ कितना रखेगा, 2 इलेक्ट्रॉन। जब हम लोग पी के बात करेंगे तो पी में अधिकतम वो कितना रखेगा, ये हम लोगों को कितना रखेगा, 6 रखेगा, क्योंकि देखिए 3 ऑर्बिटल था, 3 ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन एकक में जा रहे थे, तो 2 2 इलेक्ट्रॉन जा रहे थे, तो टोटल वो कितना रखा, 6 इलेक्ट्रॉन रखा। एस वाला कितना रखेगा, 2। अब देखिए जब हम लोग एस वाला में जब कन्फिग्रेशन करेंगे तो एस में हम लोग 1 इलेक्ट्रॉन भी दिखा सकते हैं, क्योंकि इसका देखिए अधिकतम जो इसका सीमा है वो कितना, 2 इलेक्ट्रॉन रखने का। अब इसमें देखिए इसमें कितना, 6, तो इसमें हम लोग भर सकते हैं 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 4 5 6, लेकिन 7 नहीं भर सकते हैं, क्योंकि इसका अधिकतम कितना है, 6 ही भरा जा सकेगा, क्योंकि इसका फिर तो ऑर्बिटल बचेगा ही नहीं, तो हम लोग भरेंगे कहाँ पे इलेक्ट्रॉन। तो देखिए उसी तरह से डी में हम लोग कितना इलेक्ट्रॉन भरा जा रहा है, 10 इलेक्ट्रॉन, लेकिन यहाँ हम लोग कहाँ से ले सकते हैं, 1 से लेके 10 तक, हम लोग 11 नहीं भर सकते इसमें, क्योंकि इसमें हम लोग को फिर खाली ऑर्बिटल तो बचेगा ही नहीं, तो हम लोग इलेक्ट्रॉन कहाँ भरेंगे। और हम लोग जानते हैं एक ऑर्बिटल में कितना रहता है, 2 ही इलेक्ट्रॉन भरा जाता है, तो इसमें 10 भराएगा, ठीक। अब एफ में कितना है ऑर्बिटल, इसमें हम लोगों को 7 ऑर्बिटल है, 7 ऑर्बिटल, और एक ऑर्बिटल में, प्रत्येक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन भरा जाता है, 2 2 इलेक्ट्रॉन भरा जाता है, तो 7 है, तो 7 दूनी 14 हो जाएगा। तो इसमें हम लोग को 1 से लेके 14 तक हम लोग इसमें इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। अब देखिए जिस प्रकार से हम लोगों ने वाटर मॉलिक्यूल का हाइब्रिडाइजेशन निकाले थे कि हाइब्रिडाइजेशन कितना आया था, तो यहाँ जोड़ने पर कितना आया है हम लोग को, 4 आया है, ठीक। किसका, वाटर मॉलिक्यूल का। तो कैसे, तो लोन पेयर 2 आया था, फिर बॉन्ड कितना बनाया था, 2 गो, तो टोटल कितना हो गया था, 4। अब इसका हम लोग हाइब्रिडाइजेशन पूरा निकला नहीं है अभी, ये हम लोग को संख्या निकाला है, क्या चीज, अस्टेरिक नंबर, हाइब्रिडाइजेशन नहीं, देखिए ये गलत हो जाएगा फिर, ये क्या चीज है, अस्टेरिक नंबर निकाले हैं, क्या चीज निकाले हैं, अस्टेरिक नंबर, ठीक। अस्टेरिक नंबर निकालने का चीज ऐसा है। अब इसका क्या चीज निकालेंगे, हाइब्रिडाइजेशन, क्या चीज लिखेंगे, हाइब्रिडाइजेशन जस्ट इसी के जैसा नकल होगा, ठीक। देखिए अब यहाँ पे कितना आया, 4 आया, ठीक, 4 आया, तो हम लोग क्या करेंगे, ये 4 हम लोगों को क्या बताता है, सबसेल को, मतलब कि सबसेल में, मतलब कि जो उसमें ऑर्बिटल था, मान के चलिए कितना ऑर्बिटल, एस की बात करेंगे तो उसमें कितना ऑर्बिटल था, एक ही था, इलेक्ट्रॉन उसमें 2 भरा जाता था, तो ये हम लोग को क्या चाहिए, ऑर्बिटल को ही दर्शाता है, ठीक, कि आप इसका जो हाइब्रिडाइजेशन बनाइएगा तो कितना ऑर्बिटल में जाएगा। तो देखिए हम लोग जानते हैं कि इसमें क्या क्या होता है, एस होता है, पी होता है, डी होता है और एफ होता है, इतना ही होता है, इससे ज्यादा होता नहीं है, एफ के बाद जीई कुछ नहीं होता, ठीक। हम लोग को क्या होता है, एस पी डी और एफ होता है, ठीक। अब हम लोग यहाँ कितना है, 4 ऑर्बिटल है, ठीक। हम लोग किससे कंपेयर कर रहे हैं, ऑर्बिटल से, तो देखिए 4 को हम लोग को इसमें भरना है कि कहाँ तक जाएगा। तो देखिए हम लोग एस है, ठीक, तो एस की बात करते हैं तो हम लोग को इसमें एक ऑर्बिटल होता है, अरे ऑर्बिटल करने का मतलब वही रे, डब्बा रे, जो हम लोग को खाली स्थान होता है, ठीक। तो इसमें देखिए एस वाला हम लोग को कितना ऑर्बिटल होता था, एक ही ऑर्बिटल, इसमें हम लोग 2 इलेक्ट्रॉन भरते थे। इलेक्ट्रॉन की बात यहाँ हम लोग नहीं करेंगे, यहाँ ये हम लोग को क्या दिखाएगा, तो हम लोग इसको कंपेयर करें किससे, तो ऑर्बिटल से। तो देखिए एस में कितना ऑर्बिटल था, सिर्फ एक था, क्योंकि इसका अधिकतम आयु कितना था, 2 था इसमें इलेक्ट्रॉन भरने का, तो एक डब्बा रहेगा तभी ना, क्योंकि हम लोग जानते हैं प्रत्येक डब्बा में कितना भरता है, 2 इलेक्ट्रॉन। तो देखिए एस में कितना जाएगा, एगो, तो देखिए इसका अधिकतम आयु, तो एक को हम लोग यहाँ दिखावे चाहे नहीं दिखाएं, तो इससे हम लोग को लेना देना नहीं, लेकिन हम लोग यहाँ अभी समझने के लिए बिठा देते कि इसमें कितना भरती है हम लोग, एक। अब देखिए यहाँ 4 है, तो 1 माइनस करेंगे तो अभी भी 3 बचा हुआ है, ठीक, तो 3। अब जब हम लोग बात करते हैं पी का, क्या चीज बात करते हैं, पी का, तो पी का जब बात करते हैं तो हम लोग जान रहे थे, तो उसी समय हम लोग देखे थे कि पी में हम लोग को कितना होता है, 3 ऑर्बिटल होता है, 3 ऑर्बिटल, तो देखिए इसमें 6 इलेक्ट्रॉन भरने की आयु होती है, ठीक, अधिकतम सीमा होती है, लेकिन इसमें कितना ऑर्बिटल है, 3 है, तो 3 यहाँ, और एस में कितना, 1, तो 4 को तो हम लोग का खत्म हो जा रहा है, तो एक तो यहाँ एस में भर दिया, पी में कितना भरेंगे हम लोग, तो यहाँ पे हम लोग 3, क्योंकि इसका अधिकतम कितना है, 3 ऑर्बिटल है, तो देखिए 3 और 1 4, क्या हम लोग को पूरा भरा गया, हाँ 4 तो हो गया, तो हम लोग को डी और एफ का काम नहीं पड़ा, डी और एफ का जरूरी पड़ा का नहीं। तो देखिए हम लोग को क्या हो गया यहाँ पे, तो एस पी 3 हो गया। इसको अच्छा से देखिए, 1 को हम लोग यहाँ इग्नोर कर देते हैं, क्योंकि 1 को हम लोग दिखाते नहीं है, तो देखिए ये क्या चीज हो गया हम लोग को, एस पी 3 हो गया, तो एस पी 3 जो यही जो आपका हो गया, ये आपका क्या हो जाता है, हाइब्रिडाइजेशन हो जाता है, बस हो गया। मान के चलिए यहाँ कितना होता, 5 होता, क्या होता, 5 आ जाता, ठीक, अस्टेरिक नंबर आपका कितना आ जाता, 5। तो इसी तरह भरते एस पी डी, और इधर का चीज था, एफ था। अब यहाँ देखिए 1 यहाँ, 3 यहाँ, 3 और 1 4, तो अभी भी तो 1 बच जा रहा है, तो 1 को और कहाँ भरेंगे, तो इसके आगे क्या चाहिए, डी, और हम लोग जानते हैं कि डी में कितना होता है आपका, तो 5 होता है, 1 2 3 4 5, 5 ऑर्बिटल होता है, मतलब इसका में कितना तक भरा जा सकता है, 5 तक, लेकिन हम लोग को घट कितना रहा है, सिर्फ एक ही गो, क्या कि 1 और 3 4 हो गया, तो 1 बचा हुआ है, तो इसमें कितना हम लोग भर देंगे, 1।
ऐसा नहीं कि फिर एस में जाकर भरने जाएंगे, किस में भरेंगे, डी में, क्योंकि ये दोनों तो हम लोग को फुल हो गया बचा ये ला। तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाता तब, sp3d हो जाता, क्योंकि 1 को फिर इग्नोर कर देंगे। तो ऐसा होता है। मान के चलिए फिर यहाँ हम लोग को मान के चलिए क्या हो जाता, 7 आ जाता है। कितना आ जाता, 7। तो 7 आ जाता। तो देखिए इसको कैसे लिखते हैं, सबसे पहले एस पी डी और एफ, ये चीज वाला लिख लेते हैं। और देखिए धीरे धीरे आप प्रैक्टिस करते करते आप जान जाइएगा, उसी में उतना भराएगा। तो आपका कितना यहाँ पे 7 है, तो 7 यहाँ भरा जाएगा। तो हम लोग जानते हैं एस में 1 भराएगा, पी में 3, इसमें 5, इसमें कितना 7 बजाएगा, 7 भराएगा, 7, इसमें 5, इसमें 3 और इसमें 1। तो देखिए हम लोग 7 आया था, ऐसा नहीं 7 ई रखता है तो खाली एक में भर देंगे। शुरू से हम लोग जाएंगे ना, इधर से इधर बढ़ते हुए जाते हैं। ठीक, एस में कितना जाता है 1, पी में कितना जाता है, तो हम लोग इसमें जानते हैं कि 3 गो, डी में कितना होता है तो इसमें 5 गो। तो देखिए हम लोग को उधर लाए क्या चाहिए, हम लोग जो स्टेरिक नंबर निकाले हैं वो कितना आया है 7, तो 7 ही ना भरना है। तो इसमें 1, इसमें 3, कितना हो गया 4, तो बचा कितना 3 बचा है, लेकिन इसमें हम लोग अधिकतम कितना है 5, तो हाँ इसमें सपोर्ट कर सकता है वो। तो देखिए 3 1 4 और 1 3, कितना हो गया 7। तो इसको फिर काम पड़ेगा नहीं, ये काचे हो जाएगा खत्म। तो देखिए आपका हाइब्रिडाइजेशन क्या चीज निकल गया, sp3d3। तो ये आपका क्या हो गया, हाइब्रिडाइजेशन। तो इसी तरह से आपको निकालना है। मान के चलिए आपका 2 ही रहता, क्या चीज रहता, 2 ही भरना है। ठीक, तो 2 भरना है तो आपको देखिए एक तो यही ले लेगा, और ई इसका अधिकतम कितना है 3, लेकिन आपका आग घट कितना रहा 1, तो 1 इसमें चल जाएगा। तो देखिए 1 और 1 को अगर हम लोग इग्नोर कर देते हैं, 1 को हम लोग इग्नोर कर देते हैं, क्या हो गया एस और पी। तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया एस पी। तो इसी तरह निकालना है। और देखिए मान के चलिए आपका कितना हो जाता है आपका अगर 9 भी आ जाता है, हालांकि इतना कभी आएगा नहीं। तो चलिए मान के चलिए आपका 9 आ गया। ठीक, 9 को फिर इसी तरह भरेंगे एस पी फिर डी और एफ इसी तरह। तो ये कितना रखता है 2 नहीं, कितना रखता है 1, वो इलेक्ट्रॉन रखता है। यहाँ हम लोग क्या चाहिए ऑर्बिटल की बात कर रहे हैं ना, कि ये 1 फिर ये कितना 3, ये कितना 5। अब देखिए घट कितना रहा है 9 है ना, तो 5 और 3 8 और ये 1 9, तो हो तो गया। अब मान के चलिए यहाँ कितना रह जाता, मान के चलिए ये कितना रह जाता हम लोग को 11 रह जाता। कितना रह जाता 11। तो देखिए 1 3 5, कितना गया 5 3 8 और 1 9। अभी कितना घट रहा है 2, अभी भी घट रहा है। तो 2 किस में भर जाते हैं, इसमें अधिकतम कितना भराएगा, तो इसमें अधिकतम भराएगा आपका कितना, तो इसमें 7। तो कितना हो जाता 7 5 12 और 3 कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। इधर से 15 और 1 16, मतलब अधिकतम कितना आएगा 16। लेकिन इतना कभी आता ही नहीं है, ज्यादा ज्यादा आपका 5 आएगा, 6 आएगा, 7 आएगा, इससे ज्यादा आता ही नहीं। लेकिन आप तो समझ गए ना कि अगर मान के चलिए कितना वहां स्टेरिक नंबर, सबसे पहले क्या करना है कि सबसे पहले आप एक मॉलिक्यूल छाटेंगे, मॉलिक्यूल को छाटेंगे तो जो सेंट्रल एटम होगा उसका क्या करेंगे हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे। और इसका आउटर मोस्ट सेल में, अरे जो 10th क्लास तक नहीं हम लोग बोलते आते थे संयोजकता, रे संयोजकता, तो वही वाला जो संयोजकता में कितना इलेक्ट्रॉन है। तो देखिए यहाँ कितना है 2 4 6, क्योंकि ऑक्सीजन का 8 होता है तो उसमें 2 और 6 में बांटता था। हम लोग 10th में यह थे ना बांटते थे कि 2 और 6। तो इसी तरह हालांकि यहाँ आया तो सब सेल को जानना पड़ा, ऑर्बिटल को जानना पड़ा, तो वो सब छोड़ो। तो ये हम लोग 20 तक तो हम लोग ऐसे ही भर सकते हैं, जिस हिसाब से हम लोग जैसे 10 तक हम लोग पढ़े थे, तो उसी से हम लोग का काम निकल जाएगा। जब बड़ा बड़ा चीज को करेंगे तो उस समय हम लोग को हाइब्रिडाइजेशन का मतलब कि ये जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है ये ज्यादा हम लोग को यूजेस होगा। तो देखिए सबसे पहले हम लोग जानते हैं ऑक्सीजन में आउटर मोस्ट सेल में कितना गया, तो 6 गया था, 2 दिखा दिए, 2 दिखा दिए, 2 दिखा दिए, हो गया। और हम लोग जानते हैं हाइड्रोजन 2 गो था, क्योंकि हाइड्रोजन कितना है संख्या 2, ऑक्सीजन तो 1 ही था। और देखिए हाइड्रोजन में कितना जानते हैं हम लोग, आउटर मोस्ट सेल में कितना है 1 इलेक्ट्रॉन होता है। तो 1 इसका इलेक्ट्रॉन 1 इसका इलेक्ट्रॉन दोनों मिलकर कितना हो गया, एक बॉन्ड बना दिया। उसी तरह अभी भी बॉन्ड बनाने के बाद कितना इलेक्ट्रॉन बचा, तो 4 बना। तो 2 इलेक्ट्रॉन को पेयर बना दिए, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं लोन पेयर बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, लोन पेयर बोलते हैं। लिखना होगा तो आप लिख लीजिएगा ताकि कहना भुलाइएगा नहीं। तो इसको क्या हो जाएगा, इसको लोन पेयर बोलते हैं। ठीक, अब यहाँ हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं अस्टेरिक नंबर निकालते हैं। क्या निकालते हैं अस्टेरिक नंबर। तो अस्टेरिक नंबर को निकालने का मेथड क्या होता है कि लोन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर। देखिए यहाँ पे तो लोन पेयर कितना है, पेयर बोल रहे हैं तो ये कितना हो जाएगा 1, और ये कितना हो जाएगा 1। तो 1 और 1 कितना हो गया 2 हो गया। तो यहाँ कितना हो गया 2। अब बॉन्ड की बात, तो 1 और 2 को बॉन्ड हो गया, तो यहाँ कितना हो जाएगा 2। और दोनों को क्या करेंगे जोड़ देंगे, तो 2 और 2 कितना हो गया 4।
कितना हो गया 4। तो 4 जो आया इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग किसके रूप में कंपेयर करेंगे, तो इसको हम लोग जो हम लोग को ऑर्बिटल होता है घर रे, तो ऑर्बिटल के रूप में इसको हम लोग कंपेयर करेंगे। तो कितना हो गया 4। अब चारों को हम लोग किस में भर रहे थे, ये sp3 ये सब लोग करके, तो देखिए यहाँ क्या हो जाएगा, s में हम लोग जानते हैं 1 रखता है, फिर p में हम लोग को कितना ऑर्बिट होता है, तो 3 गो होता है, तो हम लोग को यहाँ आया था कितना 4, तो s और p में 3, तो 3 और 1 4, 4 गो तो हो गया, तो उसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा sp3। तो इसी तरह निकालना है। अब देखिए आप कहाँ फंसिएगा, और फिर दूसरा क्वेश्चन लेके आते हैं। अब देखिए एक दूसरा मॉलिक्यूल ले लिया हम CO2, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। अब इसका सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे, तो इसका भी हम लोग क्या निकालने वाले हैं, तो हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन अगर आप पकड़ लिए तो शेप निकालना बहुत ही आसान है, फिर आपका ज्योमेट्री भी निकालना सबसे आसान है। तो वह सारी चीजें आप सीख जाइएगा एक ही वीडियो के अंदर। तो देखिए सबसे पहले हम लोग का मकसद क्या रहेगा, हाइब्रिडाइजेशन को निकालना। तो देखिए सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर को हम लोग समझते हैं। सबसे पहले आप स्ट्रक्चर को समझिए। तो इसमें देखिए ऑक्सीजन 2 आ गया और कार्बन 1 आ गया। आप सबसे पहले देखिएगा कि सबसे कम संख्या में क्या है, तो सबसे कम संख्या में क्या है, कार्बन। और देखने में से जब इसका साइज की बात होती है तो ऑक्सीजन से ज्यादा बड़ा कौन होता है, आपका कार्बन होता है। इसीलिए आपका सेंट्रल मेटल मतलब जो सेंट्रल आइटम होगा वो आपका क्या होगा, कार्बन होगा। और नहीं तो आप यहाँ से भी देख सकते हैं, हालांकि सभी में फॉलो नहीं होगा, लेकिन आप जितना मॉलिक्यूल बनाइएगा स्ट्रक्चर ये सब, तो सभी में आपको ऐसा ही देखने को मिलेगा। आप बहुत बड़ा बड़ा भी आपको मॉलिक्यूल दिखाएंगे तो वहां भी आपको पता चल ही जाएगा। तो चलिए आपका जो मेटल मतलब सबसे पहले जो आप देखते हैं यहाँ पे कि सेंट्रल आइटम कौन है, तो सेंट्रल आइटम आपका कार्बन है। तो चलिए कार्बन को हम लोग बीच में रखते हैं, क्या रखते हैं, कार्बन को बीच में। अब देखिए ऑक्सीजन भी है, तो सबसे पहले हम लोग कार्बन की पहले बात कर लेते हैं, ठीक, कि कार्बन में क्या होता है। जब हम लोग कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करते हैं तो देखिए इसका इलेक्ट्रॉनिक, जब आप कहा 10th क्लास में थे तो 10th क्लास में आप बहुत अच्छा जानते थे कि इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है। इसका एटॉमिक नंबर हम लोग का 6 होता है, तो इसको हम लोग बांट देते थे 2 और 4, इतना बांटते थे, तो यही तो आपका संयोजकता हो जाता था। ऑटोमोस्ट जो सबसे बाहरी कक्षा में जो रहता था। अब देखिए इसी को हम लोग जब इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करते हैं तो देखिए इसका क्या होता है, पहले 1s2 फिर 2s2 फिर 2p2 होता है। देखिए इतना होता है। अब कैसे कि जो वन सबसेल था उसमें कितने इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन। फिर दूसरा सबसेल में कितना होता है एस में, तो 2, तो उसी तरह इतना भर लिया, तो कितना हो गया 2 4 6, तो 6 ही इसका इलेक्ट्रॉन मतलब कि इसका क्या चीज हम लोग को एटॉमिक नंबर था, तो भर लिए। अब देखते हैं आउटर मोस्ट सेल, तो यहाँ 1 है और यहाँ कितना 2 2, तो 2 वाला हम लोग देखेंगे तो इसमें कितना है, तो 2 और 2 4, तो 4 आ गया, तो वही चीज बताया। तो वहां हम लोग डायरेक्टली रूप में करते थे, यहाँ विस्तार पूर्वक, यहाँ भी उसके अंदर 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 जो जान ही रहे हैं 11th में आप तो पढ़ ही चुके हैं। तो देखिए आउटर मोस्ट में कितना 4, तो हम लोग जान के आ गए कि इसमें बाहरी कक्षा वाला ही देखते हैं, ठीक। तो इसमें कितना है 4 हम लोग को इलेक्ट्रॉन रह गया, तो मान के चलिए 1 2 3 4, यही 4 को हम लोग क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन यहाँ पे रह गया, ठीक। अब हम लोग बात करते हैं किसका, ऑक्सीजन का। किसका बात करेंगे, ऑक्सीजन का, ठीक। तो ऑक्सीजन का देखिए, ऑक्सीजन का देख लिए। अब ऑक्सीजन का कितना होता है हम लोग का एटॉमिक नंबर 8 होता है, ठीक। तो इसका भी चलिए हम लोग 10th क्लास जैसा ही, तो 2 और 6 ऐसे करके, तो इसका मतलब जो ऑटोमोस्ट सेल में कितना आ गया 6, तो इसका जो इलेक्ट्रॉन होगा वो कितना होगा 6, तो 1 2 3 4 5 6 हो गया। चलिए इतना, तभी इसी तरह से एक और तो ऑक्सीजन होगा, चलिए एक और ऑक्सीजन हम बना लेते हैं, इसका भी कितना होगा, उसी तरह 6 इलेक्ट्रॉन इसका भी होगा। अब देखिए इसका 4, इसका 6, इसका 6। अब आप घबरा मत जाइएगा कि जो हम लोग सैड वाला जो ले रहे हैं उसी में ज्यादा इलेक्ट्रॉन है, और जो हम लोग को सेंट्रल वाला मान रहे हैं उसमें तो कम इलेक्ट्रॉन है, तो उससे लेने देना हम लोग को नहीं है। हम लोग यहाँ जो हाइब्रिडाइजेशन निकाल रहे हैं वो किस पर निकाल रहे हैं, हम लोग सेंट्रल आइटम पे निकाल रहे हैं, ना कि हम इस पे निकाल रहे हैं, ठीक। इस पे जब निकालना, स्पेशली जब बोल देता है हम लोग ऑक्सीजन पे निकालना, तभी तरह हम फोकस करेंगे। हम लोग अभी किस में, सेंट्रल एटम से ही हम लोग हाइब्रिडाइजेशन निकालते हैं। अभी फिलहाल जब स्ट्रक्चर की बात होता है तो निकलता है, इसका भी हाइब्रिडाइजेशन, इसका भी निकलेगा, इसका भी निकलेगा, सभी का निकलता है हाइब्रिडाइजेशन, ठीक। लेकिन पर्सनली अभी जो निकालना है उस किसका निकालना है, तो इसका सेंट्रल एटम का, ठीक। अब देखिए इसके पास कितना है 4, और हम लोग जानते हैं कि जो ऑक्सीजन होता है, जो ऑक्सीजन होता है वो कितने बॉन्डों से जुड़ना होता है इसका, तो 2 बॉन्ड से ये जुड़ता है किसी दूसरे से, ठीक। तो क्या करेंगे, इसका 2 इलेक्ट्रॉन और इसका 2 इलेक्ट्रॉन। देखिए हाइड्रोजन ही सिर्फ ऐसा है कि एक इलेक्ट्रॉन में इस सबसे होता है, फिर कोई मेटल रहेगा तब। अब देखिए इन लोग है कितना से 2 इलेक्ट्रॉन से ये जुड़ना चाहता है, तो ये देखिए कितना, एक हो गया यहाँ से और एक इससे, तो ये कितना हो गया 2 गो ये बॉन्ड बना लिया अपना से, ठीक।
तो ये 2 बॉन्ड बना लिया ऑक्सीजन, उसी तरह से क्या करेगा, ये भी ऑक्सीजन तो 2 को बनाएगा, क्योंकि ऑक्सीजन को कितना 2 बॉन्ड में ही ये संतुलित रहता है। ठीक है, अब देखिए इसका 4। अब देखिए हम लोग एक ध्यान दीजिए कि जो हम लोग को कार्बन था, कार्बन में कितना इलेक्ट्रॉन था, 4 था। चारों के चारों क्या हो गया, बॉन्ड पेयर में तो हो गया। अब इसका क्या हम लोग एक लोन पेयर बचागा नहीं। तो देखिए जब हम लोग, अब देखिए यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा, 11th में आप लोग पढ़े होंगे जहाँ हम लोग की डबल बॉन्ड की बात होता है, जहाँ सिंगल बॉन्ड की बात होता है। तो ये डबल बॉन्ड में हम लोग को क्या होता है कि एक सिग्मा होता है और एक क्या होता है, पाई होता है। क्या चीज होता है, एक पाई और एक सिग्मा होता है। उसी तरह अगर हम लोग को 3 गो हो जाता है, क्या चीज हो जाता है, 3 गो। तो एक हम लोग को सिग्मा होता है और 2 गो क्या होता है, पाई बॉन्ड होता है। तो ये सारी चीजें तो आप लोग 11th में पढ़ ही चुके हैं, तो ये सब बताने की जरूरी नहीं है। और ये तो सिंगल वाला क्या रहता है, सिग्मा। तो देखिए हम लोग जब यहाँ पे इसका जो अस्टेरिक नंबर निकालेंगे, क्या चीज निकालेंगे, अस्टेरिक नंबर। अस्टेरिक नंबर, जो अस्टेरिक नंबर हम निकालेंगे वो क्या निकालते हैं, तो इसका जो हम लोग फॉर्मूला होता है क्या चीज होता है, तो लोन पेयर और प्लस सिग्मा बॉन्ड रहता है। क्या चीज रहता है, सिग्मा बॉन्ड। क्या क्या रहता है, अस्टेरिक नंबर का बराबर क्या होता है, तो लोन पेयर प्लस सिग्मा बॉन्ड। तो सिग्मा बॉन्ड, अब देखिए हम लोग उसमें देखेंगे कि लोन पेयर कितना है। तो लोन पेयर की जब बात करते हैं तो कार्बन का हम लोग देख रहे थे, कार्बन में एक लोन पेयर बचा ही नहीं, क्योंकि उसके पास कितना था, 4 इलेक्ट्रॉन था और चारों के चारों किसमें पार्टिसिपेट कर लिया, तो बॉन्ड बनाने में। तो इसमें एको इलेक्ट्रॉन बचा का नहीं बचा, तो इसमें लोन पेयर एक भी संख्या में नहीं, तो इसमें क्या लिखेंगे, 0। ठीक, और प्लस अब यहाँ देखेंगे क्या चीज, सिग्मा बॉन्ड। तो सिग्मा बॉन्ड, अब देखिए यहाँ तो डबल डबल बॉन्ड है, तो हम लोग जानते हैं कि एक सिग्मा होता है एक पाई होता है, उसी तरह एक सिग्मा होता है एक पाई होता है। ठीक, तो देखिए सिग्मा बॉन्डों की संख्या कितना है, तो एक यहाँ कितना हुआ, 2 ही तो हुआ, तो 2 हुआ, तो यहाँ कितना हो जाएगा, 2। ठीक, 2 हो गया, तो 2 और 0 जोड़ने पर कितना आएगा, तो 2 आएगा। तो अस्टेरिक नंबर कितना आ गया, 2। अब ये जो 2 आया, इसी के माध्यम से आप क्या निकालिएगा, हाइब्रिडाइजेशन। क्या चीज निकालना होता है, हाइब्रिडाइजेशन। तो हाइब्रिडाइजेशन आप कैसे निकालेंगे, तो हम लोग फिर जानते हैं कि SPDF इसी तरह करके भरते हैं। तो सबसे पहले देखिए यहाँ आपका अस्टेरिक नंबर कितना निकला, 2, और S में कितना ऑर्बिटल रहता है, 1, तो ये 1 ले लेगा। फिर P कितना, 3, तो लेकिन यहाँ घट कितना रहा है, 1 और, तो 1 यही रख लेगा। बाकी ये सब क्या होगा, ये सब खत्म हो जाएगा। ठीक, तो आपके पास कितना बचा, तो S और P बचा। तो ये 1 1 को गिनो या ना गिनो, तो वही चीज 1 हुआ, तो आपका क्या चीज हो गया, सिंपल SP। तो ये क्या हो गया, हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन किसका, तो CO2 का। बस यही तो करना है आपको। ध्यान क्या दे देना है कि उसका बाहरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन होगा, वो किसके साथ बॉन्ड बना रहा है कि नहीं बना रहा है। तो ये सारी चीजें हम लोग क्या सीखेंगे, बड़ा बड़ा मॉलिक्यूल में। अब ये तो आप समझ गए ना कि हाइब्रिडाइजेशन किस तरीका से निकाला जाता है। सबसे पहले मॉलिक्यूल देखते हैं, उसका कैसे क्या बॉन्ड बना रहा है, उसमें कितना लोन पेयर है, कितना सिग्मा बॉन्ड है। तो अस्टेरिक नंबर निकालते हैं, सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर से। तो वहां से हम लोग अस्टेरिक नंबर निकाल लेते हैं। फिर अस्टेरिक नंबर से ही हम लोग क्या करते हैं, हाइब्रिडाइजेशन निकाल लेते हैं। हाइब्रिडाइजेशन निकाल लिए तो आगे हम लोग को स्ट्रक्चर भी निकल जाएगा। अभी ये स्ट्रक्चर सही नहीं है, ये हम लोग का क्या चीज गलत स्ट्रक्चर बना है, लेकिन एक तरीका जो होता है वो हम लोग किए हैं। यहाँ से क्या निकालने के लिए, तो यहाँ से हम लोग हाइब्रिडाइजेशन निकालने के लिए ऐसा बना है। ठीक, तो जितना भी आपका स्ट्रक्चर आएगा सब में इसी तरह से पहले रफ में कर लीजिएगा, कि तब उससे आपको क्या चीज निकलेगा, हाइब्रिडाइजेशन निकलेगा। हाइब्रिडाइजेशन से भी आपको क्या चीज, इससे आपको एक शेप बनाना पड़ेगा, ज्योमेट्री बनाना पड़ेगा, तब वो आपका क्या होता है, स्ट्रक्चर होता है। जो आपका ज्योमेट्री रहेगा, क्या चीज, ज्योमेट्री। ज्योमेट्री जो आप निकालिएगा वही आपका क्या होता है, स्ट्रक्चर सही मायने में होता है। तो उसमें आपको देखना पड़ता है हाइब्रिडाइजेशन, ये सब देखना पड़ता है, लोन पेयर ये सब। तो उसके हिसाब से आपका स्ट्रक्चर बनता है। मैं अभी बताऊंगा कि जैसे अभी बहुत सारा आएगा। सबसे पहले आएगा SP, जो 2 इलेक्ट्रॉन के लिए रहेगा, काची रहेगा, मतलब जो आपका 2 आएगा वहां से स्टेरिक नंबर, उसके लिए SP होगा। 3 रहेगा तो SP2 होगा। 3 रहेगा तो वहां हो जाएगा, मतलब 2 वाला ये हो गया, 3 वाला ये हो गया। जब 3 अस्टेरिक नंबर आएगा, ये कितना, 2 अस्टेरिक नंबर। उसी तरह 4 अस्टेरिक नंबर के लिए क्या हो जाएगा, तो SP3, 3 और 1 4 हो गया। फिर उसी तरह 3 ही रहता है, अधिकतम कितना, 3। तो फिर चौथा आएगा, मतलब 5 जब हम लोग बात करेंगे तो 5वां क्या हो जाएगा, D में भी पहुंच जाएगा। कैसे, तो S में 1 गो, P में 3 गो और फिर D में 1 गो, तो हो गया। इसी तरह फिर जाएगा SP3D2 जाएगा। फिर क्या चीज जाएगा, SP3D3 जाएगा। फिर जाएगा SP3, कहाँ तक जाएगा, 5 गो। तो डायरेक्ट हम बना देते हैं 5 तक, कहा कि अधिकतम कितना बनाएगा, 5 गो। अब इसके बाद अगर 6 आ जाएगा अधिकतम, तो 6 इसमें लेगा नहीं, आगे बढ़ जाएगा। तो उसी तरह क्या हो जाएगा, SP3 और D में कितना, 5। उसके बाद फिर कहा जाएगा F, तो इधर उतना ज्यादा हम लोग को स्ट्रक्चर आएगा नहीं। तो हम लोग को अधिकतम देखेंगे कहाँ तक आएगा। ठीक,
तो इस तरह से आपको बनाना पड़ेगा। सबसे पहले क्या चाहिए, स्टेरिक नंबर निकालना पड़ेगा। ये सारी चीजें क्या चाहिए रहता है, स्टेरिक नंबर। तो इसी के माध्यम से हम लोग हाइब्रिडाइजेशन निकालते हैं। तो आप समझ गए होंगे, आशा कर रहे हैं कि आप क्या चाहिए, जो हाइब्रिडाइजेशन निकालना होता है और यहाँ से जैसे लोन पेयर ये सब देखना पड़ता है। अब देखिए आप बोलिएगा कि अरे यहाँ तो लोन पेयर बचिए गया, अरे तो ये वाला क्या करेंगे हम लोग। अरे तो इसके बारे में हम नहीं बात करें। अगर हम लोग ऑक्सीजन के स्पेशली कहते हैं कि ऑक्सीजन के बारे में बताइए कि उसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है, तो इसको निकालते हैं अलग से। लेकिन अभी किसका हम लोग जब भी निकालते हैं हाइब्रिडाइजेशन अभी स्ट्रक्चर में, तो हम लोग किसका निकालेंगे, तो सेंट्रल एटम को निकालेंगे। तो इसमें लोन पेयर बच रहा है कि नहीं बच रहा है उससे लेना देना नहीं है, इसमें बच रहा है कि क्या हो रहा है इसको देखना है। अगर इसमें लोन पेयर बचता है तो उसको फिर गिनते हैं वहां पे, समझ में आया। तो इस प्रकार से आपको हाइब्रिडाइजेशन निकालना है। तो चलिए अब जो हाइब्रिडाइजेशन मैं अब समझ गया हूँ कि अब हाइब्रिडाइजेशन जो है सो आप निकालना सीख गए हैं। तो आप जैसे अगर हम पूछेंगे आपका हाइब्रिडाइजेशन क्या आया, तो आप बोलिएगा ना एसपी आया। तो एसपी आया यार भाई, तो इसका ज्योमेट्री क्या होता है, क्या चीज इसका ज्योमेट्री क्या होता है, इसका शेप कैसा होगा, तो ये सारी चीजों को मैं अब आपको बताऊंगा। फिर आप बोलिएगा नहीं अब मेरा मतलब जो आपका हाइब्रिडाइजेशन आया, आपका हाइब्रिडाइजेशन आ गया sp3 और डी आ गया। तो sp3d आ गया, मतलब इसके अनुसार से देखिए स्टेरिक नंबर फट से निकल जाएगा, 1 और 3 4 और 1 5। आपका मतलब कि स्टेरिक नंबर कितना आया होगा, 5। तभी आप ये ऐसा हाइब्रिडाइजेशन लिखे हैं। तो आपका मान के चलिए हाइब्रिडाइजेशन यही निकल गया। तो इसका ज्योमेट्री क्या होगा, शेप क्या होगा, तो ये सारी चीजों को अब आपको बताने वाला। अब आपको समझ में आ ही गया होगा कि इसका क्या होगा। तो चलिए एक और एग्जाम्पल ले ही लेते हैं, ताकि आपको फिर से पुनः दोहरा दिया जाएगा कि आप कैसे हाइब्रिडाइजेशन को निकालते हैं। उसके बाद मैं हाइब्रिडाइजेशन के बारे में बात करना बंद कर दूंगा। अब मैं ज्योमेट्री और शेप के बारे में बात करूंगा, ठीक है। अब देखिए दूसरा मॉलिक्यूल क्या ले लिए हैं, SO2। ये क्या होता है, सल्फर सल्फर डाइऑक्साइड होता है, ठीक है। अब इसका जब हमारा हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे तो सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, रफ में इसका स्ट्रक्चर बना देते हैं। स्ट्रक्चर भी कैसे बनाएंगे, तो इसमें हम लोग छाटेंगे कि हाइब्रिडाइज मतलब जो इसका सेंट्रल एटम होगा ये है कि ये है। तो इसमें साइज कौन सा बड़ा रहता है, सल्फर का। और देखिए ऐसे भी देख रहे हैं कि ये कितना है, 2। कम कौन सा है, 1। मैंने आपको बताया भी था कि जो कम होगा उसी को हम लोग मान लेंगे क्या चीज, सेंट्रल एटम। तो देखिए यहाँ कितना है, हाइड्रो मतलब सल्फर है, ठीक है। तो सल्फर को बीच में आ जाएगा, बाकी सब उन लोग उधर साइड साइड में हो जाएगा। तो सल्फर सल्फर का हम लोग जानते हैं कि एटॉमिक नंबर कितना होता है, 16। अगर हम लोग 10th क्लास में देखिए 10th क्लास के हिसाब से चाहते हैं फटफट निकल जाएगा कितना, हम लोग उधर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कीजिएगा। जब हम लोग को 20 से प्लस जाएगा तो उसमें हम लोग क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करना शुरू कर देंगे, ठीक है। तो फिर 16 तक है। तो हम लोग 10th क्लास में जानते थे कि 2 8 8 2 10 हो गया, और लास्ट में कितना हो जाएगा, 6। यही ना होता है, 2 8 8 होता था, लेकिन यहाँ 8 तो है नहीं, कितना हो गया, 6। तो आउटर मोस्ट सेल में कितना हुआ, 6। तो ये इसका हम लोग जान गए कि इसमें इलेक्ट्रॉन कितना होगा, तो 6 होगा। 2 2 4, इसको मिटा देते हैं और यहाँ कितना हो जाएगा, 6। इसका कितना हो गया, 6। उसी तरह ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को तो पिछले ही हम लोग जो मोलिक्यूल था उसी में हम लोग निकाल लिए थे कि उसका जो हम लोग आउटर मोस्ट सेल होता था उसका भी हम लोग को 6 ही होता है। तो 2 4 6 इतना हो जाता है। फिर उसी तरह से मान के चलिए दोनों साइड बना लेते हैं ताकि इधर से सुविधा होगा। तो देखिए हालांकि आप जब ज्योमेट्री के बारे में जब सीख जाइएगा, शेप के बारे में, तो आपको ऑटोमेटिक पता चलने लग जाएगा आखिर हमको किधर कौन सा आइटम को भेजना है और कैसे हम लोग स्ट्रक्चर को बनाने वाले हैं। तो अभी जैसे तैसे अभी सीखते हैं कि हम लोग का अभी मेन मकसद क्या है, हाइब्रिडाइजेशन को निकालना। तो देखिए इसका भी कितना होता है, 6 इलेक्ट्रॉन बचता है आउटर मोस्ट सेल में। क्यों, क्योंकि इसका हम लोग जानते हैं एटॉमिक नंबर कितना होता है, 8 होता है। 8 को हम लोग बांटते हैं 2 और 6। तो देखिए इसका आउटर मोस्ट में कितना आया, 6 आया। तो इसी तरह क्या हो जाएगा, 6। अब हम लोग जानते हैं कि ऑक्सीजन कितने आइटम से जुड़ता है, मतलब कितने बॉन्ड से जुड़ता है, तो 2 बॉन्ड से। तो एक इसके साथ बना लेगा और एक इस इलेक्ट्रॉन के साथ बॉन्ड बना लिया। उसी तरह ये भी ऑक्सीजन बनाएगा, ठीक। ये खाली चीजों को आपको ध्यान देना पड़ेगा कि कौन सा आइटम कितना बॉन्ड बनाता है, ठीक है, अधिकतम। तो देखिए ये 2 बॉन्ड बनाता है। अब इसके लोन पेयर बच रहा है कि क्या कर रहा है, उसमें हम लोग इग्नोर करेंगे। सबसे पहले हम लोग किस में जाएंगे, सेंट्रल एटम में। तो देखिए 2 बॉन्ड बना दिया, मतलब 4 बॉन्ड बनाया, और इधर का हुआ हम लोग को एक मतलब 2 इलेक्ट्रॉन बन गया। तो 2 इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ इलेक्ट्रॉनों को पेयर करेंगे तो 2 इलेक्ट्रॉन बराबर 1 लोन पेयर होता है। तो 1 लोन पेयर और 2 को इधर हो गया। तो देखिए हम लोग जानते हैं डबल बॉन्ड में क्या होता है, एक सिग्मा होता है और एक पाई होता है। तो पाई और ये सिग्मा और ये पाई हो गया। अब देखिए एक लोन पेयर, और हम लोग जब सबसे पहले क्या करेंगे, तो अस्टेरिक नंबर निकालेंगे। अस्टेरिक नंबर ये सारी चीजें 11th में ही पढ़ना था। तो अस्टेरिक नंबर हम लोग कैसे निकालते हैं, तो इसका फॉर्मूला होता है लोन पेयर प्लस सिग्मा बॉन्ड होता है, सिग्मा बॉन्ड। तो लोन पेयर यहाँ कितना बचा, तो लोन पेयर 1 बचा। अब इसका वाला मत गिनने जाइए कि 2 बचा है, इसमें 2 बचा है 4 हो जाएगा, इसमें 2 बचा है 6 हो जाएगा, ऐसा नहीं, ठीक। सब आप किस में जाइएगा, बार बार बोल रहे हैं आपको, सेंट्रल एटम में ही जाना पड़ेगा आपको। तो सेंट्रल एटम में कितना बचा, 2 इलेक्ट्रॉन। तो 2 लोन पेयर मतलब लोन पेयर इलेक्ट्रॉन 2 था, लेकिन
पेयर को ही हम लोग क्या बोलते हैं, लोन पेयर। तो एक लोन पेयर, तो लोन पेयर में कितना चल जाएगा, एक, ठीक। और प्लस सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड आपका कितना हुआ, तो एक और एक दो, क्योंकि इसमें दो दो बॉन्ड बना था, लेकिन एक क्या चाहिए, सिग्मा और एक पाई बॉन्ड से जुड़ा हुआ है। तो एक क्या चाहिए हो जाएगा, सिग्मा सिग्मा, तो सिग्मा सिग्मा कितना हुआ, दो गो, तो यहाँ क्या चाहिए हो गया, दो। तो जोड़ने पर कितना आ गया, तीन। तो आपका स्टेरिक नंबर कितना आ गया, तीन। तो इसी को हम लोग हाइब्रिडाइजेशन में निकालेंगे। तो हम लोग जानते हैं फिर एस और पी, तो देखिए इसमें कितना, एक ही भराएगा, इसमें कितना, तीन। तो यहाँ कितना है, यहाँ जो सबसे हम लोग इसको कंपेयर किसके साथ करते हैं, तो ऑर्बिटल के साथ, ठीक, ये ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ एस, एस में 1 जाएगा, इसमें अधिकतम 3 जाएगा, लेकिन 3 और 1 4 हो जाएगा, लेकिन यहाँ है कितना, 3 ही। तो 3 ही भरना है, तो एक, तो यहाँ कितना कर देंगे, 2। ऐसा नहीं कि यहाँ 4 कर दीजिएगा, अधिकतम 3 ही भराएगा, ठीक, 4 आएगा तो फिर आगे। तो यहाँ कितना हो गया, 2। तो 2 और 1 3, तो मतलब उसका जो हाइब्रिडाइजेशन आया कितना आ गया, sp2। तो देखिए SO2 का जो हाइब्रिडाइजेशन की बात की है, तो ये क्या आ गया हम लोग को, sp2। तो ये जो हम बार बार आप पूछेंगे आपको कि मान के चलिए आप इधर किए होंगे इस तरह से स्ट्रक्चर में, आप लोन पेयर ऐसे ऐसे देख के, और आप कितना हाइब्रिडाइजेशन लाए हैं, sp2 लाए हैं। तो अब हम डायरेक्टली आपको ये बताने वाले हैं कि sp2 अगर आ जाएगा तो इसका आपका जो शेप बनेगा, शेप उसी तरह बनेगा, s रहेगा, ऑक्सीजन ऑक्सीजन दोनों तरफ से, लेकिन आप जैसे तैसे नहीं सजा दीजिएगा। इसका कुछ रूल होता है, उसको रूल को पालन करते हुए आपको इसका शेप और ज्योमेट्री बनाना पड़ेगा। तो यही चीज आपका एग्जाम में पूछता है, जो कि एक स्ट्रक्चर को आप बनाइएगा तो आपका 1 मार्क्स आएगा। और बहुत खुशी की बात है कि इस वर्ष पहले 5 मार्क्स का होता था, इस वर्ष कितना, 7 मार्क्स का कर दिया है। तो बहुत ही अच्छा है कि आपको मार्क्स उठाने में कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। तो देखिए अब हम बात नहीं करेंगे हाइब्रिडाइजेशन का, अब डायरेक्ट हम लोग किस में जाएंगे, तो हम लोग डायरेक्ट इसमें कहाँ चल जाएंगे, शेप और ज्योमेट्री में। तो चलिए अब नेक्स्ट हम लोग उसी पर जाते हैं, ठीक है। आशा करते हैं कि आप सभी ये सारी चीज़ों को आप समझ गए होंगे कि कैसे आप हाइब्रिडाइजेशन को निकालेंगे, स्टेरिक नंबर कैसे निकालेंगे, और किसको सेंट्रल मेटल आइटम, मतलब मेटल की तो यहाँ बात ही नहीं है, सेंट्रल आइटम किसे कहते हैं, ठीक है। तो चलिए, तो इस प्रकार से आप कर लीजिएगा छोटा छोटा मॉलिक्यूल। और अभी अभी तो सबसे पहले हाइब्रिडाइजेशन से हम लोग स्टेरिक मतलब कि जो हम लोग निकालने वाले हैं, अभी शेप निकालने और ज्योमेट्री निकालना अभी सीखेंगे। तो वो सारी चीज़ों को अभी सीख लेंगे, उसके बाद जब हम लोग स्ट्रक्चर पूरा बनाने लगेंगे, उसमें आपको फिर से दोहरा देंगे कि आप कैसे कैसे स्ट्रक्चर बनाइएगा, कैसे ज्योमेट्री से, उसमें सब आपका फिनिश हो जाएगा, आप सब सीख जाइएगा। अभी बस जो छोटा छोटा मॉलिक्यूल था इसके अनुसार से आप हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालते थे ये आपको बता दिए हैं। तो चलिए हम अब डायरेक्ट पहुंचते हैं कहाँ पे, तो हम लोग निकलते हैं वहां पे कि कैसे हम लोग ज्योमेट्री बनाएंगे और शेप। अब देखिए हम एक टेबल की बात करेंगे, ठीक है। ये टेबल आपको जैसे भी याद करना होगा, लेकिन करना ही होगा। अगर आप ये चीज़ों को नहीं ध्यान देते हैं तो आपका शेप, ज्योमेट्री, ये सब कुछ चीज़ नहीं बनेगा, आपका स्ट्रक्चर भी सही से नहीं बनेगा। देखिए टॉपर का भी मैंने कॉपी देखा, तो टॉपर लोग भी 5 क्वेश्चन रहता था पहले, तो उसमें से 4 3 ही सही कर पाते थे। एक ऐसा मॉलिक्यूल दे ही देता है कि उसका स्ट्रक्चर नहीं बना पाते हैं। तो देखिए वो सारी चीज़ें आप कवर कर ही लेंगे, लेकिन देखिए आप कैसे, इन सारी बातों को आपको ध्यान देना ही पड़ेगा। जैसे जैसे मैं कह रहा हूँ उसको आप फॉलो करते जाइएगा, आपका 1 मार्क्स भी पीछे नहीं हटेगा। आप पूरा हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालते हैं, स्टेरिक नंबर कैसे निकालते हैं, ज्योमेट्री कैसे निकालते हैं, शेप कैसे निकालते हैं, स्ट्रक्चर कैसे सही होगा, ये सारी चीज़ों को आप कवर कर लीजिएगा। बस इस टेबल को, जैसे मैं टेबल को बताते चला जाऊंगा, इसको आप नोट कॉपी में जरूर लिखें और इसे 1 से 2 या 3 बार जरूर प्रैक्टिस करें, जब तक कि आपका याद नहीं हो पाए। और ऐसा ऐसा स्ट्रक्चर मैं आपको वर्क भी दूंगा, वैसा वैसा आप काम करते ही जाइएगा। आप क्या कीजिएगा, इसको बहुत बार, मैं बार बार बोलूंगा, आपका बोर्ड एग्जाम में देखिए 7 मार्क्स का आता है, इससे सस्ता सवाल आपका कहीं नहीं है। तो क्यों ना इसे अच्छी तरीके से कवर कर लिया जाए। तो देखिए मैं आपको जिस जिस तरह से बताते जा रहा हूँ उसको आप सिर्फ फॉलो करते जाइएगा। देखिए अब इसमें क्या करना है कि देखिए कॉलम में आपको बताया हूँ, बना रखा हूँ इसमें कि सबसे पहले अस्टेरिक नंबर है, तो अस्टेरिक नंबर में आपको निर्देश भी दे दिया हूँ कि कैसे निकाला जाता है, लोन पेयर प्लस सिग्मा बॉन्ड। उसी तरह हाइब्रिडाइजेशन है, फिर ज्योमेट्री है, फिर क्या चीज, शेप। बस यही चारों चीजों को आपकी आवश्यकता पड़ेगी शेप बनाने में, ठीक। तो सबसे पहले आपको पता रहना चाहिए कि अस्टेरिक नंबर, क्योंकि कोई भी मॉलिक्यूल दिया है तो आपको अस्टेरिक नंबर निकालना है। तो आपको तो बताया था कि जैसे तैसे आप जिस हिसाब से स्ट्रक्चर, क्योंकि हालांकि वहाँ स्ट्रक्चर सही नहीं था, लेकिन फिर भी उसी तरह से आपको मतलब क्या चीज, अस्टेरिक नंबर निकालना पड़ेगा। तो वहां पे आप देखिएगा कि कौन सा सेंट्रल एटम है, उसके साथ कितना बॉन्ड बना रहा है, कितना सिग्मा है, कितना पाई है, कितना लोन पेयर है। तो अस्टेरिक नंबर निकालने का फॉर्मूला आप जानते हैं कि लोन पेयर प्लस सिग्मा बॉन्ड। तो मान के चलिए लोन पेयर और सिग्मा बॉन्ड को जोड़ने पर कितना आया, आपका 2 आया,
ठीक है, मतलब अस्टेरिक नंबर कैसे भी आया होगा, हो सकता है लोन पेयर उसमें 0 आया होगा, बॉन्ड पेयर ही 2 आया होगा, लेकिन 2 आने का मतलब है कि उसमें सिर्फ सिग्मा बॉन्ड ही आया होगा। ठीक है, बॉन्ड ही बनाया होगा। तो अस्टेरिक नंबर मान के चलिए आपका 2 आ गया। ठीक, तो 2 आ गया तो आपको तो मैंने बताया था कि हाइब्रिडाइजेशन कैसे लिखा जाता है। देखिए हम लोग जानते हैं SPDF होता है। तो देखिए आपका कितना स्टेरिक नंबर आया है 2, तो 2 भरना है। तो S में कितना 1 ऑर्बिटल, इसमें कितना 3 ऑर्बिटल, तो 1 और 1 तो 2 भरा गया, क्योंकि इसमें 2 तो भर नहीं सकते हैं। तो 1 इसमें गया तो 1 ही न बचा, तो 1 इसमें चल गया। तो कितना आपका हो गया SP। मतलब आपका जो SP जो ये चीज निकालते हैं उसको क्या बोलते हैं, हाइब्रिडाइजेशन। ये सारा चीजों को गांठ बांध के रख ही लीजिएगा, और नहीं तो आप कंफ्यूज होते रहिएगा। ज्योमेट्री किसको कहते थे, हाइब्रिडाइजेशन किसको कहते थे, स्टेरिक नंबर किसको कहते थे। तो वहां जो संख्या हम लोग निकालते थे उसको क्या बोलते हैं, उसको हम लोग स्टेरिक नंबर बोलते हैं। और जो इस तरह से जो हम लोग SPD इस तरह के रूप में जो हम लोग लिखते हैं उसको क्या बोलते हैं, हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, अब देखिए जब हम लोग का हाइब्रिडाइजेशन, अब हम लोग स्टेरिक नंबर को भूल जाएंगे। हम लोग यहाँ देखेंगे क्या चीज, मतलब हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन क्या चाहिए आया, SP। जब हम लोग का हाइब्रिडाइजेशन SP आएगा, क्या चीज बोल रहे हैं, अच्छा सुनिएगा। जब हम लोग हाइब्रिडाइजेशन में SP लाएंगे तो उस समय हम लोग का ज्योमेट्री होगा वो कैसा होगा, लीनियर होगा। क्या होगा, लीनियर। अब देखिए लीनियर हो गया। ठीक, लीनियर कहने का मतलब है मैं आपको बताऊंगा आगे। अब देखिए फिर देखिए आपका एक ज्योमेट्री का कॉलम है और एक शेप का कॉलम है। अभी ज्योमेट्री और शेप आखिर है क्या, तो देखिए ज्योमेट्री है कि जो आपका स्ट्रक्चर होगा। ठीक है, जो आप स्टेरिक नंबर और जो आप हाइब्रिडाइजेशन लाइएगा तो उसमें हम लोग क्या क्या जोड़ के लाए हैं, लोन पेयर और क्या चीज, सिग्मा बॉन्ड, ये दोनों चीजों को जोड़ के लाए हैं। तो अगर यदि आपका जो हाइब्रिडाइजेशन आएगा और उसका अगर हम लोग डायरेक्ट स्ट्रक्चर बनाने गए तो वो आपका क्या हो जाएगा, तो वो लीनियर होता है। क्या चीज होता है, लीनियर। तो लीनियर ही आपका क्या हो गया, ज्योमेट्री। लेकिन जब हम लोग शेप की बात करेंगे तो इसमें देखिए लोन पेयर और सिग्मा बॉन्ड दोनों ना है। तो इसमें हम लोग सिर्फ किसको गिनेंगे, तो हम लोग सिर्फ बॉन्ड पे, बॉन्ड का जो सिग्मा बॉन्ड रहेगा उसको ही देखते हुए इसको शेप बनाएंगे। शेप क्या होता है कि इसमें हम लोग लोन पेयर को इग्नोर करेंगे। तो कैसे इग्नोर करेंगे, क्या होगा नहीं होगा, ये सारी चीजों को मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले आप समझिए कि ज्योमेट्री कैसे निकाला जाता है। तो जो आपका उधर से हाइब्रिडाइजेशन आएगा तो उसमें हाइब्रिडाइजेशन कैसे लाइएगा, तो लोन पेयर प्लस सिग्मा बॉन्ड। तो जिस हिसाब से आपका आएगा उसी के हिसाब से अगर आप स्ट्रक्चर बना रहे हैं उसमें लोन पेयर भी दिखाइएगा, बॉन्ड भी दिखाइएगा। तो ऐसे स्ट्रक्चर को बनाइएगा तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ज्योमेट्री। तो और शेप में क्या होता है कि लोन पेयर को इसमें हटा देते हैं। मान के चलिए जो हम लोग उस समय बना रहे थे क्या चीज, CO2। तो वो ऑक्सीजन में क्या था कि ऑक्सीजन इधर था और ऑक्सीजन इधर था। अच्छा चलिए इसमें तो लोन पेयर था ही नहीं ना, लोन पेयर देखिए इसमें लोन पेयर नहीं है। तो ये सारी चीजें किस में आ जाएगा, लीनियर में आ जाएगा। ये हाइब्रिडाइजेशन में भी मतलब इसमें से ज्योमेट्री में भी आएगा और शेप में भी आएगा। अब देखिए अंतर कहाँ पे होता है वो आपको बताते हैं। देखिए जो आप लोग बनाए थे H2O जो मॉलिक्यूल था, इसका जो स्ट्रक्चर आप बनाए थे तो इसी तरह बनाए थे। सेंट्रल मेटल एटम ऑक्सीजन था, इसका 6 इलेक्ट्रॉन था और हाइड्रोजन कितना है 2। तो एक हाइड्रोजन इधर लगा दिए थे, एक हाइड्रोजन इधर, कहीं भी लगाइएगा। तो इसका लोन पेयर 1 था, इसका मतलब इसका इलेक्ट्रॉन एक इसका, तो ये इसके साथ बॉन्ड बना लिया था, इसके साथ बना लिया था। ठीक है, तो आपका कितना बचा था, एक यहाँ और एक यहाँ। तो इसको इधर हटा के इधर ही लिख देते हैं। ठीक, तो कितना 2 गो लोन पेयर हो गया था। ठीक, 2 गो लोन पेयर और 2 गो सिग्मा बॉन्ड हो गया था। तो 2 और 2 4, तो 4 आया था। तो इसका मतलब हम लोग जाने थे कि SP3, क्या कि 3 इसमें और 1 इसमें, 4 हो गया था। तो 4 ही ना बन रहा है, 2 गो सिग्मा बॉन्ड प्लस 2 गो लोन पेयर। तो 2 यहाँ तो 3 1 4, 4 गो हुआ। तो 4 गो दर्शाए क्या चीज, A इसमें 1 गो, 3 B में 3 गो, तो 3 और 1 4, 4 हुआ था। तो इसका SP3। तो इसका जब बात करते तो इसमें जब मान के चलिए जो हम लोग ये स्ट्रक्चर बनाया, ठीक, ये स्ट्रक्चर बनाया। तो स्ट्रक्चर जब बनाया तो हम लोग को मान के चलिए अच्छा से इसको अरेंज करेंगे। तो मान के चलिए ऐसे ऐसे और 2 लोन पेयर। तो हम लोग को जो इसका सही होता है तो एक लोन पेयर यहाँ दिखाया जाता है और एक लोन पेयर को इधर दिखाया जाता है। ठीक, तो ये बात की बात है जब हम लोग पढ़ेंगे SP3 के बारे में उस समय आपको बताएंगे। तो देखिए मान के चलिए यहाँ 2 लोन पेयर यहाँ और यहाँ हाइड्रोजन हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है। क्या चीज जुड़ा हुआ है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन। तो इस प्रकार का जो शेप है ना, इसमें देखिए आप लोन पेयर को भी सबमिट किए हैं इसमें। तो लोन पेयर के साथ जो आप स्ट्रक्चर बनाइएगा इसी को आप क्या चीज बोलिएगा, ज्योमेट्री। क्या चीज बोलते हैं, ज्योमेट्री। ठीक, और अगर आप देखिए इसी में यही वाला फंक्शन में क्या चीज बोलेंगे, अगर आप यहाँ से हम लोग क्या कर रहे हैं, लोन पेयर को हम लोग हटा दे रहे हैं। क्या चीज बना रहे हैं, लोन पेयर को हटा दे रहे हैं। तो देखिए आपको सिर्फ क्या बनना, जो हम लोग को बॉन्ड था बॉन्ड को ही रहने दिए। हालांकि इसमें लोन पेयर भी था लेकिन लोन पेयर को हम लोग शेप में नहीं देखते हैं। आप ये चीजों को सीख लीजिएगा। ज्योमेट्री की जब बात होता है तो उसमें हम लोग लोन पेयर को भी देखते हैं कि उसमें कितना लोन पेयर था। तो उसके हिसाब से हम लोग क्या निकालते हैं, उसका ज्योमेट्री निकालते हैं, स्ट्रक्चर बनाते हैं। और जब हम लोग शेप की बात करेंगे तो शेप में हम लोग
इसमें भी स्ट्रक्चर ही बनाएंगे जिस हिसाब से उसमें बना हुआ था। अभी देखिए इसमें क्या था, एक लोन पेयर यहाँ था, एक लोन पेयर यहाँ था, ठीक। तो यही लोन पेयर को हम लोग क्या ढक दिए इसको, ठीक। तो ढकने के बाद ये किस टैब से दिख रहा है, तो जिस टैब से दिख रहा है उसी को हम लोग नाम देते हैं, तो वही आपका क्या हो जाता है, सेव हो जाता है। और आप यहाँ पे हम लोग लोन पेयर रहने देते, और लोन पेयर रहने के बाद हम लोग किस टैब से दिख रहा है, तो दिख कैसे रहा है ऐसे करके, तो इसका क्या नाम होगा, तो उस हिसाब से इसको जो देते हैं लोन पेयर के साथ उसको क्या बोलते हैं हम लोग, हाइब्रिडाइजेशन बोलते हैं। ये इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ज्योमेट्री बोलते हैं। और जो हम लोग बिना लोन पेयर का जो हम लोग शेप बनाते हैं, मतलब कि जो हम लोग स्ट्रक्चर बनाते हैं, वो आप लोग का क्या होता है, शेप होता है, ठीक है। तो देखिए, जब हम लोगों का जो हम लोग अस्टेरिक नंबर निकालेंगे कोई भी मॉलिक्यूल का, और यदि उसका अस्टेरिक नंबर हमारा 2 आता है, कितना आता है, 2, तो उसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, sp। अब कैसे होता है मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। अब देखिए, जब हम लोग का sp आ जाएगा, क्या आ रहा है, sp जब हम लोग का हाइब्रिडाइजेशन आएगा तो उसका हम लोग का ज्योमेट्री का जो नाम होगा उसको क्या बोलेंगे, लीनियर। फिर शेप में भी क्या हो जाता है, लीनियर, क्योंकि इसमें लोन पेयर नहीं होता है तो क्या बोलेंगे, तो जैसा हम लोग को ज्योमेट्री होगा वही नाम क्या रहेगा, हम लोग को शेप में भी दिया जाएगा, तो लीनियर। अब देखते हैं कि आखिर इसका नाम लीनियर क्यों पड़ा। तो देखिए, मान के चलिए 2 आइटम ले लिए, मतलब कि एक मॉलिक्यूल लिए, ठीक। अब वो क्या है, वो मॉलिक्यूल मान के चलिए कि ए और क्या चीज है, B2 है, ठीक है। मतलब कि यहाँ पे सेंट्रल मेटल एटम कौन सी है, मेरा ए है, और ये सब हमारा साइड वाला है। अब देखिए इसको हम लोग किस तरह दिखाएंगे, ए है। अब बताइए कि ए मान के चलिए इसका जो बॉन्ड बनाने वाला होगा, तो सिर्फ बी, और ये बी भी किस मतलब कितना इलेक्ट्रॉन से मिलकर बना होगा, एक, और ये भी कितना से, एक। तो इस प्रकार से जो हम लोग का चेन बनेगा, ठीक है। तो ये दोनों देखने के लिए देखिए किस टैप से दिख रहा है, तो एक लाइन के टैप से दिख रहा है, और वो भी क्या, स्ट्रेट टैप से। तो इसलिए इसका क्या नाम पड़ा, तो इसका नाम लीनियर पड़ा, ठीक है। तो देखिए इसमें हम लोग को लोन पेयर दिखा नहीं, ठीक। तो लोन पेयर नहीं दिखा, तो अगर लोन पेयर भी एक दिखता तो हम लोग इधर ही दिखाते, तो भी मेरा एक बचता, तो एक हमारा क्या हो जाता, वो भी हम लोग को लीनियर ही दिखता। तो इसमें हम लोग लोन पेयर नहीं, इससे चलते जो हमारा यहाँ पे ज्योमेट्री होता है वही हमारा क्या रहता है, हमारा शेप भी हो जाता है। तो आप समझ में आ गया कि आखिर कैसे इसका नाम पड़ा। तो स्ट्रक्चर को देखने से ही पता चला, क्योंकि देखिए यहाँ पे आपका क्या है कि पूरा स्ट्रेट लाइन की जैसा दिख रहा है, तो इसी पूरा लीनियर है, इसी चलते इसका नाम क्या पड़ा, लीनियर। तो आपको कैसे याद करना है इसको, जब हम लोग का स्टेरिक नंबर 2 आएगा, हाइब्रिडाइजेशन मेरा sp आएगा, उधर स्टेरिक नंबर तो आप हाइब्रिडाइजेशन निकालने के लिए करते हैं, तो आपका उतना तो अब धीरे धीरे कॉन्फिडेंस बढ़ ही जाना चाहिए कि जैसे उसका हाइब्रिडाइजेशन निकालिएगा कोई भी मॉलिक्यूल का, तो वो अगर sp हुआ तो आप क्या बोलिएगा, उसका ज्योमेट्री लीनियर होगा, और शेप भी क्या होगा, लीनियर ही होगा। अधिकांश तो जो sp होता है वो लीनियर ही दिखता है, उसमें लोन पेयर कहीं दिखता नहीं है, ठीक है। तो चलिए, अब इसका स्ट्रक्चर तो आप जान गए, तो वही नीचे क्या लिखना पड़ता है, ज्योमेट्री किस टाइप से है, तो लीनियर है। और देखिए इसमें कोई चेंज नहीं है क्योंकि लोन पेयर तो है ही नहीं, तो इसमें क्या बोलेंगे, शेप भी आपका लीनियर हो गया, ठीक है। तो वीडियो बहुत ही काफ़ी लंबा हो चुका है, तो मैं ऐसा करता हूँ अगले वीडियो में आगे से sp2 sp3 जितना होगा आगे मैं एक ही वीडियो में सारा चीज़ों को बता दूंगा। तो आप वीडियो में बने रहे और अगले वीडियो में ज़रूर उसमें जाके देखें, तभी आपका कंसेप्ट पूरा क्लियर होगा। और मैं कोशिश करूंगा कि अगले वीडियो में ही आपका पूरा स्ट्रक्चर का जितना भी कंसेप्ट होगा सारा मिलाकर एक ही में दे देता हूँ। मैं चाहता तो एक ही वीडियो बनाकर कर देता, लेकिन वीडियो बहुत ही काफ़ी होता है तो अपलोड करने में भी ज़्यादा प्रॉब्लम आती है, ठीक है दोस्तों। तो आशा करते हैं कि जितना आज का क्लास में बताए होंगे सारा का सारा आपको समझ में आ गई होगी। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।